बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हमज़ा शहबाज की हुकूमत को अदालत ने फ़ारिग कर दिया है। अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स आए थे उसे लगता था कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत फ़ारिग हो जानी है और हमज़ा शहबाज वैसे ही 2-3 वोटों के ऊपर खड़े थे। उनकी हुकूमत 2-3 वोटों के ऊपर बनी हुई थी, क्योंकि जो पीटीआई के लोग थे जो इनकी तरफ भेजे गए, जो इनकी तरफ आए, वो पैसे से आ गए, डॉलर से आ गए, या कहीं से उनको इशारा मिला, वो जैसे तैसे करके इनके पास आ गए थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया, तो हुकूमत ये बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी। 1-2 वोटों की मेजॉरिटी थी, वो भी वो वाली मेजॉरिटी नहीं थी जो कि असेंबली के अंदर चाहिए होती है, बल्कि वो अपोजिशन के मुकाबले में इनकी मेजॉरिटी थी। इस वजह से उसकी गवर्नमेंट खड़ी थी। अब ये जो सूरत हाल बनी है और इस वक्त हमज़ा शहबाज भी ख़तरे में है, क्योंकि आगे जो वज़ारत आला मिलनी है, हो सकता है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के कैंडिडेट हैं। इमरान खान और पीटीआई मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट करें और तमाम के तमाम एमपीएस उनके साथ। अब तो चौधरी शुजात हुसैन ने भी ऐलान कर दिया। अब चौधरी शुजात हुसैन का भी जो बयान है, उनकी जो बात है, ये बड़ी समझने वाली है। देखिए, हम जो बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जिस तरह से सियासत करते हैं, ये आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि ये आपस में तो ऐसा दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, हमारे अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इनके अंदर कोई इख्तलाफात होते तो ये इस तरह की बातें ना करते। अब चौधरी शुजात ने क्या कहा? चौधरी शुजात ने कहा है कि अगला जो वज़ीर आला है वो चौधरी परवेज़ इलाही होगा और इसको मुकम्मल सपोर्ट होगी। हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, काफ लीग के जितने एमपीएस हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। आप देखिए कि ऊपर मरकज़ के अंदर जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने लगते हैं और उनको एतमाद का वोट चाहिए होता है, तो उस वक्त तो काफ लीग के वहाँ पर 2 एमएनए उधर वोट डाल देते हैं और अदम एतमाद कर देते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर भी ये फ़ायदा हासिल कर लेते हैं और वहाँ पर भी वज़ारतें हासिल कर लेते हैं, और यहाँ पंजाब के अंदर भी अब वज़ारत आला हासिल करना चाहते हैं। तो ये इमरान खान को इस तरह की सियासत और इस तरह की मुनाफ़क़त को समझना चाहिए, और इमरान खान को इस तरह के जो सियासी लोग हैं, इस तरह के जो मुनाफ़िक लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनकी हुकूमत गई है, इन्हीं की वजह से इनके ख़िलाफ़ साजिश हुई और इन्हीं की वजह से इनका धड़म तख्ता हुआ, इमरान खान की हुकूमत को फ़ारिग किया। क्या यही वो इत्तेहादी थे जो रातों रात हल्का सा इशारा हुआ उसके बाद बाहर चले गए और उसके बाद हुकूमत को गिरा दिया? क्या अब ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं? चौधरी शुजात ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही अगले वज़ीर आला होंगे और उन्हीं को वज़ीर आला बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मरकज़ के अंदर तो वो शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं और वहाँ पर चौधरी शुजात ने अपने 2 बंदे वहाँ बिठाए हुए हैं, वहाँ पर वज़ारतें ली हुई हैं, वहाँ पर सारे मज़े लूट रहे हैं, वहाँ पर सारी मरात ले रहे हैं, वहाँ सब कुछ चल रहा है। और पंजाब के अंदर भी इन्होंने जो एमपीएस हैं वो इनको दिए हुए, वो काफ लीग और पीटीआई यहाँ पर इत्तेहाद करके बैठी हुई और यहाँ पर ये वज़ारत आला लेना चाहते हैं। तो इमरान खान को एक तो ये बात समझनी चाहिए, और आप भी इस बात को समझें कि इस वक्त जो चौधरी बरादरान की सियासत है वो किस कदर मुनाफ़क़त के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि अब हमज़ा शहबाज ये कोशिश करेंगे कि आगे जो असेंबली इलेक्शन होना है उसको किसी तरह से मैनेज किया जाए। अब पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जितने यहाँ पर लोग हैं पंजाब के अंदर, वो सारे के सारे, इवन के इमरान खान ख़ुद इस बात का इशारा दे चुके हैं, ख़ुद ये बात कर चुके हैं कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, इसको मैनेज करने के लिए एक सेल बनाया गया, इलेक्शन सेल बनाया गया एक हसास इदारे के अंदर, और उसका एक ब्रिगेडियर इसको सारा मैनेज करा है। तो ये ओपनली ये बातें हो रही है, कैटेगोरिकली ये बातें हो रही है, और 2 टोक इस बार भी बता दिया गया है कि कौन सा ब्रिगेडियर बैठा है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा। इसी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कहा कि ये जो न्यूट्रल्स हैं ये अब न्यूट्रल रहे, इनको अब इस काम में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल नहीं रहते तो फिर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, फिर वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, फिर जो इल्ज़ाम लगेगा इनको भुगतना पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा। ये जो इल्ज़ाम लगेगा इस मर्तबा इसको फिर मिटाया नहीं जा सकेगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने आप को न्यूट्रल कहा है तो आप न्यूट्रल रहें। वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था। अब जो मरकज़ के अंदर सूरत हाल है उसमें भी शहबाज शरीफ को बता दिया गया कि आपने इसी महीने या इसी 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है और असम्बलियों को डिसॉल्व करना है, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। जो मुआशी सूरत हाल आए रोज़, आप देखिए आए रोज़ क्या होता है। आए रोज़ एक तो महंगाई होती है, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, हर चीज़ की कीमत इन्होंने बढ़ाती है और आसमान से बातें कर रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा अजाब है वो है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग, इतनी नाअहल हुकूमत, इतनी नाअहल हुकूमत इससे पहले कभी नहीं आई। और ये जो शहबाज शरीफ के बारे में एक बनाया गया था कि वो बहुत बड़े वज़ीर आला है और
इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, वो एकदम रातों रात ही पाकिस्तान को बदल देंगे। ऐसा कुछ नहीं। ये अब खुल के सामने आ गए, बेनकाब हो गए, और अब इनको लाने वाले भी तंग हैं, इनको लाने वाले भी परेशान है। इस्टेब्लिशमेंट तो परेशान है, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी इनके साथ गेम कर रहे हैं वो समझने वाली है। अब देखिए, आसिफ अली जरदारी अब अगली गवर्नमेंट के लिए एक अलहदा से डील बना रहे हैं, और जनरल बाजवा के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ, और इवन के इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ पूरी लॉबिंग करें ताकि बिलावल भुट्टो को अगली गवर्नमेंट दी जाए और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अब ये इनके साथ गेम होनी है, तो हर तरफ से नून लीग फंसी हुई है, हमज़ा शहबाज फंसे हुए हैं, शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं, मरीम नवाज़ वैसी फ़ारग हो गई हैं। नवाज़ शरीफ की अब वापसी मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके ऊपर अब रेड लाइन लगा दी है, वो वापस आ नहीं सकते, एक इंटरव्यू तो दे नहीं सकते। वो कहते हैं कि मेरे भाई की हुकूमत है और पंजाब के अंदर मेरा भतीजा है, उसके बावजूद मैं इंटरव्यू दे नहीं सकता। एक टीवी के ऊपर इंटरव्यू देना इनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। पैमरा इनके अंडर है, सब कुछ इनके अंडर है, लेकिन एक इंटरव्यू नवाज़ शरीफ का यहाँ पर दे नहीं सकते। ये मसाइल बने हुए हैं। और मरीम नवाज़ भी शिकवा करती है कि मेरा पासपोर्ट नहीं दिलवा सके और मुझे ACL से नहीं निकाल सके। आपने अपने केसेस माफ़ करा लिए, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे ऊपर उसी तरह से ये सारे केसेस हैं, मेरे ऊपर जो नाअहली है वो उसी तरह से है, मेरी नाअहली आपने ख़त्म नहीं करवाई। और नवाज़ शरीफ भी अपनी नाअहली के लिए बात करते हैं, लेकिन वो भी नाअहली उसी तरह से पड़ी हुई है। वो वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे। वापस आना तो दूर की बात है, एक इंटरव्यू नहीं दे पा रहे। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है, और शहबाज शरीफ को भी कह दिया गया है कि आप भी अब इलेक्शन की तैयारी करें, ये सारे काम छोड़ दें, अब आपके ये बस की बात नहीं। आपने जिस कदर महंगाई की है, आपने आवाम के ऊपर जिस कदर अजाब नाजल किया है, लोड शेडिंग का अजाब, महंगाई का अजाब, बेरोज़गारी का अजाब, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, डॉलर ऊपर चला गया है, रुपया नीचे आ गया है, हर तरफ मसले ही मसले नज़र आते हैं। तो इस वजह से अब आप घर जाएं, आप घर जाके इलेक्शन की तैयारी करें, और पूरी नून लीग तैयारी करे, पीपल्स पार्टी तैयारी करे, सब तैयारी करें, ताकि अगले जो इलेक्शन है उसमें जो भी गवर्नमेंट आए, और वो गवर्नमेंट आके अगली जो आर्मी चीफ़ की, देखें ये जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है ये बड़ी अहम है। ये आपने नुक्ता समझना है कि जो आर्मी चीफ़ की अगली अपॉइंटमेंट होनी है वो किससे करवानी है। एक तो एक्सटेंशन की, अब ये प्लान क्या करते हैं, अब ये जो प्लान करते हैं, देखें आपने इस बात को भी समझना है कि ये प्लान कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, और हम उनको एक्सटेंशन दे के ये कर लेंगे कि हम उनको अपने साथ रखेंगे, मातहत रखेंगे, हम उनके साथ मिलके इलेक्शन को मैनेज कर लेंगे और अगली गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी की बना लेंगे। अब ये भी एक इन्होंने सोचा छोड़ा हुआ है कि बाजवा को एक्सटेंशन दे के तो हम वहाँ से भी अपना रास्ता बना लें, वहाँ भी हम अपना सेटिंग कर लें। इवन के जो जनरल फैज़ हैं उनके साथ भी ऑफ़र्स इनको दी गई, उनके साथ भी बातचीत की गई, लेकिन कहीं भी इनकी दाल निकल रही। अब इनको फ़ारिग करना है, इनको घर भेजना है, और ये इसका सलूशन है जो इमरान खान ने दिया था कि जो क्राइसिस है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो मसाइल हैं, इमरान खान ने तो कह दिया था जब वो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो न्यूट्रल्स के पास भेजा था अपने शौकत तरीन को, वज़ीर ख़जाना को, और कह दिया था कि अगर आपने मेरी गवर्नमेंट को हटाया या मेरी गवर्नमेंट को ना बचाया तो जो पाकिस्तान के साथ होगा, जो पाकिस्तान के मसाइल सामने आएंगे, जो मुआशी सूरत हाल होगी, वो फिर किसी से कंट्रोल नहीं होनी। और वही हुआ। अब मुआशी सूरत हाल एक तरफ, दूसरी तरफ जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर वो सबके सामने है, और अवाम में ये जलील हो रहे हैं, हर तरफ से जलील हो रहे हैं। अब हमज़ा की हुकूमत फ़ारिग हो गई है, उसके बाद शहबाज शरीफ की बारी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फ़ारिग हो जाएंगे, नून लीग फ़ारिग हो जानी है, और अगली गवर्नमेंट आके फिर नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट करेगी।